चलें, ये तो अब अच्छा हो गया क्योंकि ये तो बड़ा स्मूथ है यूज़ करना वो एमएस टीम जो क्लास है, वो अगर सबके पास उनकी आईडीज़ हों तो तब वो प्रॉपर्ली चलता है। एज़ अ गेस्ट जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसमें। तो अभी आप माशाल्लाह मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं ना वरना पर ईमेल जो है ना 5 टू 10 डॉलर्स जो है ना कॉस्ट पड़ रही होती है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना ऑडिट रिपोर्ट सबने बनाई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया आप लोगों को। मुझे इतना आइडिया हो गया कि आप लोग जो है ना अंडरस्टैंड कर चुके हैं चीज़ों को काफ़ी हद तक ना। तो अभी फरवा ने रिसेंटली शेयर की थी रिता ने शेयर की थी अ, क्वाइट सिमिलर जो बाकी सब ने शेयर की चीज़ें। उसमें काफ़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मेंशन नहीं की हुई करनी है, ठीक है? वो जो है जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारा ड्यूरिंग जो एसईओ की वर्किंग है, जब हम शुरू करते हैं तो हम ऑन पेज और ऑफ पेज देखते हैं। किसी भी मतलब जो भी हम जिस पे भी काम कर रहे हैं, कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी ऑन पेज जो है ना और ऑफ पेज के जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। तो आपने ना वो फैक्टर्स माइंड में रखने थे, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी थी। काफ़ी हद तक आपने 80% तो कवर किया है उन चीज़ों को, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है? तो ऑडिट रिपोर्ट का मैं आपके साथ एक सैंपल भी शेयर करूँगा, टीम से लेकर जो उन्होंने रिसेंटली ऑडिट रिपोर्ट्स भेजी हैं। तो वो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं और किस तरह से वो चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ऑफ पेज का टॉपिक था। किसी को उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अ कोई चीज़ ऐसी जो पूछनी हो? या मैं पूछूँ? ठीक है। तो मुझे ये बताएँ कि जब आपने बैकलिंक बनाना है या जिनको हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, हमने करनी है तो हमारे माइंड में क्या क्राइटेरिया होगा? क्या स्ट्रैटेजिकली हम किस तरह से देखेंगे उस चीज़ को? और किस तरह से एग्ज़ीक्यूट कराएँगे? जी। जी, जी बताएँ। नो इश्यू। हुँ, हुँ। हुँ, आउटस्टैंडिंग। और कोई एलिमेंट जो देखते हैं हम इसके अलावा लिंक बिल्ड करते हुए? हुँ, 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 हुँ। अच्छा एक और चीज़ इसमें आप मिस कर रही हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। है सिंपल सी बात है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, रेपुटेशन चाहिए, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली ये रेलेवेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रेलेवेंसी को आप मेज़र नहीं करेंगे ना प्रॉपर्ली, तो वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। मतलब जहाँ पर आपका लिंक प्लेस हो रहा है, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को डिस्कस कर रहे हैं, वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है? दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट किया चीज़ों को। तो अभी आप
आप जो है ये चेक कैसे करेंगे? पेज अथॉरिटी, स्पैम स्कोर्स, ग्रेजुअली हम क्या करते हैं अपनी रेलेवेंट चीज़ें को सर्च कर लेते हैं। वो जैसे मैंने आपको बताया ऑफ पेज एक्टिविटीज़ की लिस्ट मैंने आपको एक शेयर की थी कि उसी के अराउंड जो है ना हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती है। जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें वेबसाइट्स चाहिए, हमने सर्च करनी होती हैं। तो वो मैंने आपको बताया था गूगल के ऊपर जाके आप सर्च करेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? और आप खुद उसको रिसर्च करके अपनी रेलेवेंट बिज़नेस से रेलेवेंट चीज़ें आप रिसोर्सेज़ आप कलेक्ट करते हो, उनको फिर आप उनको यूटिलाइज़ करते हो अपनी पैच लिंकिंग या लिंक बिल्डिंग के लिए आप, ठीक है? तो अब वेबसाइट्स की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मोज़ का टूल हम यूज़ करते हैं, बहुत से टूल्स हैं। मोज़ हमें बेसिकली अ, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी और स्पैम स्कोर के बारे में स्टैट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एससीएमरश भी हमें प्रोवाइड करता है। जितने भी टूल्स हैं ये सारे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक समझा जाता है इस चीज़ में जो ये जो मेज़रमेंट है इसमें, वो मोज़ को कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो ये मोज़ का आपके सामने मैंने जर्नल एक ओपन किया है वेबसाइट जहाँ पर हम चेक करते हैं कि लिंक जो है अ, उसकी क्वालिटी क्या है जहाँ पे हमने बैक लिंक बनाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेबसाइट पे मैंने बैक लिंक बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इधर इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा। ये मुझसे कहेगा अकाउंट बनाने का, तो ये मैं क्रिएट करता हूँ अकाउंट आपके सामने डेमो के तौर पर। ओह माय गुडनेस! 1 मिनट ठहरें। लगता है आज बाकी सब जो है ना सो रहे हैं और एक बंदा जाग रहा है सिर्फ़। अच्छा, अच्छा सही है। स्क्रीन शेयर हो गई है? ठीक है। तो ये टूल है बेसिकली moz.com आप लिखेंगे तो आप आ जाएँगे, ठीक है? या डोमेन अथॉरिटी चेकिंग के डिफरेंट टूल्स भी आपको गूगल से मिल जाएँगे। जैसे मैं आपको अब दिखा भी देता हूँ। अ, डोमेन अथॉरिटी चेकर। यू हैव न्यूमरस वेबसाइट आपको मिल जाएँगी ऑनलाइन क्विकली। जैसे अब ये तो टूल्स हैं ना बेसिकली, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है? यहाँ से मैं अगर डीए चेक करना चाहता हूँ, तो ये एक सिंपल सा वे बता रहा हूँ। मतलब इसके लिए आपको टूल परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से मैं इसकी अथॉरिटी चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगी। ये बता रहा है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी 16 है, पेज अथॉरिटी 28 है, ठीक है? और इसका जो स्पैम स्कोर है, एसएस मीन्स स्पैम स्कोर, वो 1% है। तो मतलब ये बड़ी अच्छी है वेबसाइट हमारे लिए। अब फ़र्ज़ करें ये हमारी वेबसाइट है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लिंक बिल्डिंग करते हुए आपको मेक श्योर करना है कि जिस वेबसाइट पे आप लिंक बना रहे हो उसका आप आपकी वेबसाइट से डोमेन डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अथॉरिटी आ रही है 12, तो 16 आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे बना सकते हो लिंक। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 12 और आपने एक वेबसाइट फाइंड किया उसकी डोमेन अथॉरिटी आ रही है 10, तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसकी अथॉरिटी आपसे कम है, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो वाक़ई अ, अच्छी वेबसाइट हो सकती है, तो लिंक शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। ये बात क्लियर हो गई ना? हमने क्या देखना है कि हमारे से ज़्यादा होनी चाहिए एट लीस्ट हमसे ज़्यादा होनी चाहिए डोमेन अथॉरिटी। और स्पैम स्कोर कहाँ तक होना चाहिए, जैसे फरमान ने बताया कि एट लीस्ट आप 20% तक कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली आप 10% से ऊपर मत जाओ। मैं यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है? कि 10% से ऊपर आप बिल्कुल मत जाएँ, ठीक है? तो मार्केटर्स कहते हैं कि 20% तक इनफ होता है कि आप जा सकते हो। बहरहाल, एक तो ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके अंदर आप पूरी लिस्ट डाल देते हो और वो आपको बता देता है। और दूसरा आपको ये टूल मैंने बताया, ठीक है? इसको मैं अगर लॉगिन करता हूँ, साइन अप करता हूँ, साइन अप के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पर ईमेल देता हूँ अपना। इंडस्ट्री मार्केटिंग जो भी रखना चाहते हो आप। ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मुझे पासवर्ड फिर याद नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हाँ, ओपन हो गया टूल हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर लर्निंग भी मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है ना, उसको भी एक्सप्लोर करना, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। और डिफरेंट जो हैं, क्या कहते हैं, आपको काफ़ी सा मटेरियल आपको मिलेगा। और इनकी इनकी भी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है? तो ये मैं डायरेक्ट लिंक के ऊपर से डायरेक्टली चला गया हूँ। ठीक है, ये टूल है बेसिकली, इसका मैंने फ्री वर्जन लिया है। अभी आपके सामने यहाँ पर मैं यूआरएल डालूँगा, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल के हम चेक कर सकते हैं। लेट्स से ये वेबसाइट है, ये हमारा नया क्लाइंट आया है प्लम्बिंग का। ये इसकी जो वेबसाइट है, ये हमने अभी डेवलप की है। ठीक है, तो इसकी जो पहले वाली वेबसाइट थी वो बहुत ही सिंपल थी। सिर्फ मतलब इसको दोबारा से रीब्रांड किया है वेबसाइट। वो चलें, बाद में आपको बताता हूँ चीज़ें मज़ीद। ये टूल है, इस टूल के अंदर हमने इस लिंक को पेस्ट किया और हम एनालाइज कर सकते हैं कि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है 1 है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बैक लिंक बनाऊंगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर आपने आर्टिकल राइटिंग करनी है। आप सर्च करते हो टॉप टॉप आर्टिकल शेयरिंग वेबसाइट्स। ये आपको सारी लिस्ट मिल रही है। ठीक है, 150 की लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ये मीडियम है। ठीक है, मीडियम के अंदर चले जाते हैं। मीडियम बहुत अथेंटिक प्लेटफॉर्म है। मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसकी हम क्रेडिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आर्टिकल पोस्ट करना है। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, तो मैं पहले चेक करूँगा कि इसकी अथेंटिसिटी क्या है। तो आपने इसी तरह अपने जहाँ जहाँ पे रिसोर्स जनरेट करना है, तो पहले आपने उसको टेस्ट करना है कि वो वेबसाइट क्रेडिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वो लिंक पेस्ट किया। डोमेन अथॉरिटी कितनी आउट ऑफ 100? 95। ठीक है, या सारी स्टैट्स नीचे इसकी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाती हैं कि इसकी अगर डोमेन अथॉरिटी इतनी अच्छी है, तो हम जब इस पे लिंक प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली वी गेट
बेटर अथॉरिटी, जो उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी है वो हमारी वेबसाइट पे पास हो रही होगी, और इसका जो है ना हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, और हमारी जो विजिबिलिटी है वो बेहतर होगी सर्च इंजन के ऊपर। तो अभी के लिए जब आप खुद फाइंड करेंगे ना, तो आपको सारी लिस्ट ईज़िली मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने पहले से डोमेन अथॉरिटी मेंशन की होती है। वो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 500 प्लस हाई डीए फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट 2024, ठीक है? अब ये 500 डीए का मतलब है हाई डीए डोमेन अथॉरिटी। आप ये ओपन करो, जिसके अंदर इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है। तो अब क्या है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। देखिए, नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है साइट डॉट गूगल, गूगल के ऊपर अगर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, उसकी डोमेन अथॉरिटी 97 है, पेज अथॉरिटी स्पैम स्कोर 0 है। तो ये सारी लिस्ट में इसने मेंशन किया हुआ है। अब आप लिस्ट में देखेंगे एक का डोमेन स्कोर आ रहा है 28, लेकिन इसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है और ये बड़ी क्रेडिबल वेबसाइट है। तो इस पे हम इसलिए पोस्ट करेंगे, रीज़न मैं पोस्ट करने के बताऊँगा। क्योंकि ये क्रेडिबल वेबसाइट है, ये अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, दे हैव बिग टीम, तो ऑब्वियसली जो स्पैमिंग हुई हुई है तो वो इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ये तो लिस्ट में उसने मेंशन किया, माइट भी उस पे का 28 स्कोर आ रहा हो, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी यहाँ पर। चलो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी 28 ही है, देखिए उसने ऑलरेडी इसको रेड मार्क किया हुआ है। तो बहरहाल इसमें हम कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी इनकी बहुत बड़ी टीम है, जो अपनी वेबसाइट्स की जितनी भी लिंकिंग हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जो बैड लिंक्स होते हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं ये। तो यहाँ तक अगर किसी को इस टूल के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। अब आपको ये बात समझ आ गई ना कि एक क्वेश्चन रेज़ हो रहा था कि वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो वो चीज़ क्लियर है? ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेटेड कोई और कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन वगैरह आपके माइंड में हो तो वो करिएगा। अभी एंडिंग करने लगे हैं हम। एसईओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना हमारा, जो मेन पॉइंट्स थे ऑन पेज और ऑफ पेज के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, मैं उनकी एक लिस्ट आपको ना शेयर करूँगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे स्पैम स्कोर क्या होता है, ये एक टर्म है, ठीक है? फिर इसी तरह कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, फिर एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, और प्लेजरिज्म क्या होता है। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी बड़ी कंपनी या आप बिडिंग कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये चीज़ें उनको बतानी होती हैं। जब आप वैलिड टर्म्स यूज़ करते हुए उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना, तो वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है चीज़। तो एनीवे मैं आज आपको एक इसके साथ अभी लोकल एसईओ की तरफ जाऊँगा। ये हमने जनरल डिस्कस किया था, तो लोकल एसईओ में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये सारी चीज़ें हमने करनी ही करनी है। जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो इसका फाइनल वो है हमारा, क्या कहते हैं, टच है, ठीक है? तो ये हार्ड भी नहीं होता ना। उसमें हम डिस्कस करेंगे गूगल माय बिज़नेस, ठीक है? गूगल माय बिज़नेस है क्या चीज़ है, क्यों यूटिलाइज़ किया जाता है, और इसका क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? और इस टाइम गूगल माय बिज़नेस इतना यूज़ हो रहा है ना, आप लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है? सब यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मतलब आप टूर के लिए जा रहे हैं और आपने मुख्तलिफ़ प्लेसेस को विज़िट करना है, तो आप गूगल करते हो तो आपको प्लेसेस नज़र आती हैं, और आप वहाँ पे डायरेक्शन लेते हो, और वहाँ हम डायरेक्शन की हेल्प से गूगल मैप के ज़रिए आप वहाँ पे चले जाते हो। तो बेसिकली ये खुद लिस्ट किए जाती हैं चीज़ें, बिज़नेसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो वो जहाँ से मैनेज होती हैं उसको कहते हैं गूगल माय बिज़नेस, ठीक है? तो गूगल माय बिज़नेस इज़ द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हम अपना बिज़नेस सबमिट करते हैं, ताकि जो हमारे यूज़र है वो ईज़िली हमें रीच कर सकें, ठीक है? तो अब आ जाते हैं, नोटपैड मैं ओपन करता हूँ।
सब कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है? लोकल एसईओ, इंटरनेशनल, अगर आप किसी बिज़नेस को टारगेट कर रहे हैं या लोकली कर रहे हैं या आप नेशनली कर रहे हैं, तो आपको एसईओ की सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी, ठीक है? लेकिन लोकल एसईओ में जो, इसलिए मैं गूगल माय बिज़नेस आपको अलग से करवा रहा हूँ, क्योंकि दे हैव अ, इम बिगर इम्पैक्ट इन लोकल एसईओ ना, ठीक है? और लोकल एसईओ को आपको पता है, जो सर्च इंजन डील कर रहा है, जो एल्गोरिदम डील कर रहा है, सॉरी, जो सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है, जो डील कर रहा है, उसको हम पिजन बोलते हैं। जो अ, आपको पता है पिजन, मैंने आपको बताया था एनिमल्स के नेम के ऊपर है और कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस के ऊपर जो है ना, ये चीज़ें एल्गोरिदम्स के नेमिंग की हुई है। और पिजन पुराने वक़्तों में, अगर मैं सिंपली आपको बताऊँ, यूज़ होता था अ, कम्युनिकेशन या मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है? तो इसलिए इसका नाम भी पिजन है। और पिजन जो है, जितनी भी हमारी लोकल लिस्टिंग्स होती हैं, इनको डील करता है। जैसे गूगल माय बिज़नेस हो गया, येलिप हो गया, येलो पेजेस हो गए, जहाँ पर बिज़नेस अपना डाटा शेयर करते हैं ताकि यूज़र्स के लिए ईज़ी हो उनको फाइंड करना। तो लोकल एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, लोकल एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट है जीएमपी, स्टैंड फॉर गूगल, ठीक है? गूगल माय बिज़नेस में हम प्रोफ़ाइल बिल्ड करते हैं और अपना बिज़नेस लिस्ट करते हैं, और लोग वहाँ पर, जिस तरह मैं अभी यहाँ पर सर्च करूँगा अ, बेस्ट अ, यहाँ मैं लिखता हूँ ईएनटी स्पेशलिस्ट इस्लामाबाद, ठीक है? तो ये मुझे जो नीचे मैप आ रहा है, और ये जो लिस्टिंग्स आ रही हैं, जो लिखा आ रहा है ना, डॉक्टर जुनैद शहज़ाद ईएनटी स्पेशलिस्ट, बेसिकली ये जीएमबी है, गूगल माय बिज़नेस है। तो अब आपने अगर जाना है तो इसकी वेबसाइट भी आ रही है, और इसके रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है? तो हर चीज़ यहाँ पे मैनेज हो रही है। और एक और पॉइंट, ये जीएमबी की वजह से 80% बिज़नेस जनरेट होता है, ठीक है? ठीक है? यानी कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो लोकल क्यूरीज़ हैं या लोकल बिज़नेसेस के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो व्हाटएवर, कोई भी फ़ील्ड हो सकती है, ठीक है? तो उसके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उसकी जीएमपी लिस्टिंग होनी चाहिए, ताकि लोग उसको ईज़िली रीच कर सकें। अब यहाँ पर उसका नंबर भी आ रहा है, ठीक है? उसकी वेबसाइट भी आ रही है, उसको डायरेक्शन भी हम ले सकते हैं। यानी कि 2 तरह से इन स्टोर शॉपिंग का भी ऑप्शन आपको दे रहा है, उसकी प्रमोशन का ऑप्शन भी दे रहा है, ऑनलाइन प्रमोशन का ऑप्शन भी दे रहा है। तो मतलब दोनों ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? यानी कि स्पॉट के लिए भी ऑप्शन दे रहा है और ऑनलाइन के लिए भी दे रहा है ऑप्शन, ठीक है? लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फिज़िकल बिज़नेस है किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन के ऊपर, तो आप चाहते हो कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र मेरे शॉप को, मेरे स्टोर को या मेरे क्लिनिक को विज़िट करें, बट यू नॉट हैव ऑनलाइन प्रेज़ेंस इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट। तो आप क्या करोगे, जीएमबी बना लो, ठीक है? तो जीएमबी में आपकी वेबसाइट अगर है नहीं भी है ना, तो आपको बिज़नेस मिलेगा, ठीक है? तो ये जैसे अब मेरा एक क्लाइंट है इस्लामाबाद में, आर्ट शूज़ के नाम से है, न्यू सिटी के अंदर भी उनकी ब्रांच है, एक आउटलेट है उनका। तो उनका ये था कि वो चाह रहे थे कि सीज़नल सेल हमने लगाई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शॉप को ना F6 में जो है ना विज़िट करें। तो मैंने उनको सजेशन दी कि आप जो है ना गूगल माय बिज़नेस सेटअप करें और उसके ऊपर आप अपनी कैंपेन रन करें। उन्होंने किया तो उनको उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हालाँकि उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं थी, वो अ, अभी अब तो है उनकी प्रेज़ेंस। उनका ये था कि लोग ऑनलाइन के बजाय हमारे शॉप पे विज़िट करें और परचेज़िंग करें। तो उसके लिए फिर हमने इन स्टोर कैंपेन रन की, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उनकी शॉप पे जाएँ। तो बहरहाल जीएमबी जो है ना, ये सेटअप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। विदिन 5 मिनट आप इसको बना सकते हो। लेट्स से आपने कोई भी बिज़नेस प्लान किया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिया है, उन्होंने ब्यूटीफाई बाय जिया उनका सैलून है, ठीक है? ब्यूटी सैलून है। वो कहती हैं कि मैं ब्यूटीफाई बाय जिया सैलून जो है ना, मैं लिस्ट कर देती हूँ, ताकि लोग ईज़िली जो है ना मुझे विज़िट कर सकें। मैं माइट भी हमने किया हुआ है ऑलरेडी।
ये लिस्ट हुआ हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी लिस्ट है, वेरीफाइड है। ये मेरे ख़्याल से जिया को पता भी नहीं होना। जिया पता है आपको ये चीज़? हाँ, ये बनी हुई है और आपने अगर किसी को एड्रेस लोकेशन शेयर करनी है, तो आप ईज़िली आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है? और जैसे आप अपने अपने कस्टमर को कह सकते हो मुझे रिव्यू करें, ठीक है? आप उनको आस्क फॉर रिव्यू कह सकते हो, आस्क फॉर रिव्यू के लिए आप ये लिंक भेज सकते हो। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स बताने लगा हूँ, ये बनाते हुए आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और कैसे बनाया जाता है, ठीक है? और जो पॉइंट्स हैं ना, वो आपने जब भी बनाना है, उसको आपने मेक श्योर करना है, ठीक है? एक आपका बिज़नेस नेम है, वो तो ऑब्वियसली जो भी बिज़नेस नेम होगा, पहले आपने बिज़नेस नेम यूज़ करना है। तो मैं फिर उसका आ जाता है एड्रेस, फिर आ जाता है फ़ोन नंबर, फिर जो कैटेगरी है ना, वो आपने राइटली यूज़ करनी है। जो कैटेगरी आपके बिज़नेस की है ना, वो आपने यूज़ करनी है प्रॉपर। ये नहीं है कि कैटेगरी आपकी आपका सैलून है और आप किचन की कैटेगरी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जी आप कॉल कर दें, आप मैसेज कर दें उनको। अच्छा, तो कैटेगरी आपने चूज़ करनी है राइटली, ठीक है? ताकि आपका अब मैंने अगर यहाँ पे सैलून सर्च किया, अगर आपने कैटेगरी प्रॉपर यूज़ नहीं की होगी, तो आपका सैलून मुझे नज़र नहीं आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपका सर्चेज़ में सैलून आता है, नहीं आता, वो क्यों नहीं आता? ब्यूटी सैलून वाकेंट, यहाँ पर लिस्ट में अब यहाँ पर डिप्लेक्स वाकेंट आ रहा है, जुगनू वसीम ब्यूटी सैलून आ रहा है, मोनालिसा पार्लर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? अब मैं आपको वजह बता रहा हूँ। अब आपने इसको मैनेज करेंगे तब आप टॉप ऑफ द रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे। यानी कि आपने लोकल एसईओ कैसे करनी है कि आपके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है? और देखें इसके रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा हैं और वो टॉप पे शो कर रहा है गूगल उसको, ठीक है? यहाँ पे जी ब्यूटीफाई बाय जिया का नामो-निशान नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है। गूगल कंसीडर कर रहा है कि वो रनिंग बिज़नेस नहीं है, ठीक है ना? तो वो ऑब्वियसली क्वालिटी रिज़ल्ट उसने एंड यूज़र को देना है। तो इस वजह से जो है ना, वो जो ज़ाहिर बात है रिव्यूज़ आ रहे हैं जिस बिज़नेस में, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर वर्किंग हो रही है। तो और अच्छे रिव्यूज़ हैं, 4.2 रेटिंग है इसकी आउट ऑफ 5, तो उसकी 3.5 है जुगनू की, फिर नीचे मोनालिसा की 4 है, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जुगनू। तो दैट्स व्हाई इसकी रैंकिंग कम आ रही है। अब जिसने सैलून सर्च करना है वाकैंट में, ब्यूटी सैलून, ठीक है? ब्यूटी सैलून सर्च किया उसने वाकैंट में, तो ऑब्वियसली उसको सर्विस चाहिए होगी जिस बंदे ने सर्च करना है, तो उसको बिज़नेस मिल रहा है ना यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न किसी के माइंड में आ रही हो? आपने आपने यूज़ करनी है। वो अभी मैं क्रिएशन की तरफ आऊँगा, फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वो असल में मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना कि हमने क्या-क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है? वो बिल्कुल आपका वैलिड है कि कहाँ से करना है, वो ज़ाहिर बात है, अभी मैंने किया ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है? वो अभी मैं क्रिएशन करूँगा ना, मैं आपको बताऊँगा कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, ठीक है? तो अभी ये आपने रिज़ल्ट्स देखे और इसमें अब हमने जब बनाना है ना, हमने जब उसको करना है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर बिज़नेस नेम यूज़ करेंगे, फिर लोगो, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो बनाते हुए रिक्वायर्ड कर रहा है ना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि एड्रेस क्या है, किस टाइम ओपन होता है, किस टाइम क्लोज़ होता है, यानी कि बिज़नेस आवर्स आपने प्रॉपर मेंशन करने हैं, अपनी सर्विसेज़ प्रॉपर मेंशन करनी है, क्या-क्या सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं। फिर आपने प्रॉपर अपनी बिज़नेस डिस्क्रिप्शन देनी है, जो गूगल को इन्फॉर्मेशन हो, जब कोई क्वेरी करे तो आपका बिज़नेस उस जगह पे प्लेस कर सके, सर्च रिज़ल्ट्स के ऊपर, ठीक है? तो क्रिएशन की तरफ अब मैं जाने लगा हूँ। तो उससे पहले इन इन शॉर्ट वर्ड के सब चीज़ें आपने जो है ना प्रॉपरली फ़िल्ड करनी है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर रहा है वो आपने देनी है। जैसे वो लोगों की माँगेगा, वो आपसे इमेजेस माँगेगा, वो आपसे वीडियोज़ का पूछेगा, वो आपके पास जो-जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है एट दैट टाइम वो आप अपलोड कर दें। और
उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे, दे आस्क फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये कैसे करता है? यानी कि जो आपको एड्रेस आप मेंशन करोगे ना, उस एड्रेस के ऊपर ये भेजता है पोस्टल कोड। ठीक है? आपको पोस्टल वाया ईमेल वाया पोस्टल मेल आपको भेजेगा, आपके घर लेटर आएगा, उसके अंदर कार्ड होगा, उस कार्ड के ऊपर कोड लिखा होगा जो आप यहाँ पर डालेंगे तो वो बिज़नेस अप्रूव हो जाएगा। सेकंड ये वेरीफ़ाई करता है वाया फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर आपने अपने बिज़नेस के लिए मेंशन किया हुआ है, उसके ऊपर ये कोड सेंड करेगा। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इंस्टीट्यूट ओपन करती हैं या आप कोई अपना जो कोई भी बिज़नेस ओपन करती हैं, तो उससे पहले क्या है आपको आपका ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस बिज़नेस का, तो वो जो है उस पे आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। तो मतलब ये 2-3 तरीकों से वेरीफ़ाई करता है, ठीक है? ये ऐसे ही नहीं है कि आपने बना दिया और बस ओके हो गया, वो वेरीफ़ाई करेगा, ठीक है? तो अभी हम बनाने की तरफ जाएँगे, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल माई बिज़नेस। यहाँ पर मैंने क्रिएट करना है, ठीक है? गूगल माई बिज़नेस ये पहला रिज़ल्ट आ रहा है, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल्स। यहाँ पर मैंने करना है साइन इन, जो भी आपका जीमेल होगा वो ऑटोमैटिकली उसके थ्रू साइन इन कर देगा, ठीक है? और आपके पास ये बिल्कुल ब्लैंक विंडो आ रही होगी, आपके पास ऐसी विंडो आ रही होगी। ये मेरे क्योंकि पहले से बिज़नेस बने हुए हैं मेरे जो वेरिफाइड हैं, बिज़नेसेस मेरे क्लाइंट्स के बिज़नेसेस हैं, कुछ अपने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपके पास जो ऑप्शन आ रहा होगा, आपके पास जो विंडो डिस्प्ले आ रहा होगा वो ऐसे आ रहा होगा। जब आप साइन इन करेंगे ना, तो आपके पास ये विंडो आएगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पहले तो नाम चूज़ करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं रखता हूँ नेम अ, आप ही तैयबा कोई आप सजेशन दें। है भी हैं कि नहीं है कॉल पे? माइक ऑफ है। मेरे ख़्याल से वो है ही नहीं है। उनसे ये भी नहीं हुआ होगा। चलें एनीवे फ़ाइका आप कोई सजेशन दो। कोई भी डमी नाम दे दो अपने बिज़नेस के लिए। वैसे मैंने आपको बनाना सिखाना है ये कैसे बनता है। अब मेरे ज़हन में नाम ख़त्म हो गया। ज़ाहिर बात है कोई बिज़नेस का आप नाम होता है ना बिज़नेस का। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मामू काम करते हैं ना पेट हाउस फॉर एग्ज़ाम्पल पेट हाउस, ठीक है? वो जो नाम आपने रखा है, आप मतलब पेट्स का काम कर रहे हो तो कोई कोई भी नाम आप रख सकते हो, ठीक है ना? जस्ट फॉर डेमो, ठीक है? मैंने इसको क्रिएट करना है, क्रिएट किया बिज़नेस कैटेगरी क्या होगी अब इसकी? ये आप नीचे नीचे जो है ना पेट स्टोर, ठीक है? मतलब आप अब आपको मैंने जो शुरू में बताया था कि राइट कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ से अगर आपने राइट कैटेगरी चूज़ नहीं की ना, तो माइट बी वो आप मसला हो। यहाँ पर अगर आप राइट कैटेगरी चूज़ करेंगे ना, तो वो फिर प्रॉपर्ली आएगा। जैसे मैं यहाँ पर पेट सप्लाई स्टोर अगर मैं पेट्स से रिलेटेड चीज़ें वगैरह सेल कर रहा हूँ, खाने-पीने की उनकी अदर एक्सेसरीज़ तो फिर मैं जो है स्टोर करूँगा। अगर मैं अ सप्लाई करता हूँ मतलब स्टोर्स वगैरह को, पेट स्टोर्स को यानी कि मैं होलसेलर हूँ, तो मैं फिर पेट सप्लाई वाला सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं मूविंग सर्विस देता हूँ, यानी कि पेट को एक शहर से दूसरे शहर जो मूविंग सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब मैंने लाहौर से एक डॉग परचेज़ किया और वो वहाँ से जब यहाँ पर आएगा, वो वाया किसी मूविंग सर्विस में मँगवाऊँगा। तो बट जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो आपने यहाँ पे राइट कैटेगरी चूज़ करनी है, ठीक है? राइट कैटेगरी चूज़ करेंगे तो फिर वो गूगल पे अगर आके कोई सर्च करता है पेट स्टोर से रिलेटेड तो ऑब्वियसली या पेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करता है तो मेरा लिस्टिंग उसके सामने जाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फरवा का जो है कोई क्लिनिक है, तो वो अगर राइट कैटेगरी चूज़ नहीं करेगी, तो वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है? क्लिनिक कैटेगरी भी होती है, क्लिनिक में भी मल्टीपल कैटेगरीज़ है, जैसे मैंने अभी सर्च किया था ईएनटी स्पेशलिस्ट, ठीक है?
साइकियाट्रिस्ट होंगे, उनकी कैटेगरी अलग है। तो हमने अपनी राइट कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर किसी ने जैसे कोई क्लॉथिंग का काम करता है, किसी का बुटीक है, तो वो फिर क्लॉथिंग से रिलेटेड जो अपनी रेलेवेंट होगा। अब क्लॉथिंग के अंदर भी काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लॉथिंग लिखता हूँ ना, क्लॉथिंग स्टोर, सप्लायर, होलसेलर, क्लॉथिंग अल्टरेशन सर्विस, फिर क्लॉथिंग होलसेल मार्केट, नीचे और बेबी क्लॉथिंग, मेन क्लॉथिंग, यूज्ड क्लॉथिंग। मतलब जो कैटेगरी आपसे रेलेवेंट होगी वो आपने चूज़ करनी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम करते हैं डेमो में पेट स्टोर। इज़ इट क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का? अब फरवा आपको समझ आ गया ना कैटेगरी से जो मैं मेरी क्या मुराद थी कि किस तरह आपने राइटली यूज़ करनी है। अब यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विज़िट लाइक अ स्टोर और ऑफ़िस? मैं कह रहा हूँ येस। अगर आप नहीं ऑप्शन करना चाहते मीन्स कि मैंने एक ऑनलाइन मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, मैं ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मेरा ऑफ़िस नहीं है, मैं ऑफ़िस में नहीं बुलाना चाहता उनको या मैं अपने स्टोर में नहीं बुलाना चाहता, मैं सिर्फ़ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, नो कर दूँगा। अगर तो मेरा ऑफ़िस मेरी फ़िज़िकल लोकेशन भी है बिज़नेस की, तो मैं येस सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट। अब वो आपसे बिज़नेस डिटेल माँग रहा है, आपका एड्रेस क्या है, किधर हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ वाकैंड, ठीक है? या सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है? जो भी है मैं कह देता हूँ 21, ठीक है? सिटी वाकैंड, पोस्टल कोड 40440। अगर मैं यहाँ पे पोस्टल कोड वाकैंड का गलत दूँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। या लेट्स से मैं यहाँ पे गलत लिखता हूँ। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, तो मैं जब इसको नेक्स्ट करूँगा तो वो उसको ग्रीन कर दिया उसने, ठीक है? अब वो कह रहा है डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज़ आर होम एंड ऑफिस विज़िट? यस, अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं करते तो नो करेंगे। देन आप सर्विसेज़ कौन-कौन से एरियाज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ मैं टेक्सला, मतलब सराउंडिंग एरियाज़ में, हसनब, वाह! यानी कि जहाँ-जहाँ पे आपका बिज़नेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आप चूज़ कर लें, व ऑप्शनल है। वरना जो आपने एड्रेस दिया बिज़नेस उसी के सराउंडिंग में डिस्प्ले होगा। ये ज आपके सर्विस एरिया मेंशन करने से उसके लिए और क्लियर हो जाता है अगर कोई बंदा वहाँ के टेक्सला में सर्च कर रहा है तो वो माइट बी आपका बिज़नेस वहाँ पे भी डिस्प्ले करे क्योंकि आपका सर्विस एरिया वो भी है इस वजह से। तो बहरहाल ये मैं जस्ट डेमो में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नंबर देना है और उसने वेरीफ़ाई करना है, ठीक है? नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ, ठीक है? इसको और वेबसाइट है तो वेबसाइट का यूआरएल दे दूँगा, अगर नहीं है तो नहीं दूँगा। फिर ये नेक्स्ट करूँगा इसको। वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, यू आर नो वेरिफाइड, नेक्स्ट। फिर मैं बिज़नेस हॉर्स जो भी होंगे वो सिलेक्ट करूँगा। मैं इसको लेटर ऑन कर लेता हूँ, ये मुझे यहाँ से मैसेज भी आ सकता है। इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये बिज़नेस डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस डिस्क्रिप्शन बड़ी इम्पोर्टेंट है। एट लीस्ट बिज़नेस डिस्क्रिप्शन जो है ना 250 कैरेक्टर्स इसमें जो है ना मेन पॉइंट्स कवर होने चाहिए। वो मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि लेंथ आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, उसमें लेंथ है 750 कैरेक्टर्स की। 250 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 250 रीडेबल होते हैं। मतलब फर्स्ट आई में ना आपकी जो डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है वो 250 कैरेक्टर्स की नज़र आ रही है। तो आपने 250 कैरेक्टर्स के अंदर अपने बिज़नेस को एक्सप्लेन करना है, देन आफ्टर दैट थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो बहरहाल आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वो 250 कैरेक्टर्स
के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो डिटेल वगैरह है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको मैं अभी टेम्परेरी स्किप कर रहा हूँ। अब वो इमेजेस माँग रहा है। ठीक है? इमेजेस मैं जो भी मेरे पास इमेज होगी मेरे बिज़नेस की या स्टोर की वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। ठीक है? इसको मैं टेम्परेरी स्किप कर रहा हूँ। इसको स्किप कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोफ़ाइल बन गया है, ठीक है? अब ये ये नो नो वेरीफाई का ग्रीन सॉरी रेड कलर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी वेरीफाई नंबर के ऊपर नहीं किया, ठीक है? और कुछ देर बाद होगा गूगल प्रोसेसिंग योर वेरिफिकेशन इज़ यूजुअली टेक अ फ्यू मिनट्स, ठीक है? अभी उसके बाद वो मुझसे कहेगा कि नंबर वेरीफाई करो, तुम्हारे नंबर पे कोड आया है, वो कोड आपने डालना होगा। वो आपको खुद सारी गाइड करेगा, ठीक है? ये अब आपका बिज़नेस यहाँ बन गया है और आप इसको प्रॉपर्ली जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। ऐड करना चाहते हो, एडिट करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप फिर उस विंडो में चले जाओगे, एडिटिंग वाली विंडो पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट करनी है, लोकेशन अपडेट करनी है, बिज़नेस आवर्स अपडेट करने हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ आपने अपडेट करनी है, आप ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? आपका कोई मैसेज किसी ने रीच किया तो वो आप देख सकते हो। अपनी परफ़ॉर्मेंस देख सकते हो कि क्या-क्या किस तरह लोगों को रीच किया है, ठीक है? कोई क्वेश्चन आंसर आपने डालना है अपने इसके ऊपर यूज़र्स के लिए तो वो डाल सकते हो। अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ऐड ऑन करना है, ठीक है? तो मैं एडिट करता हूँ यहाँ से आपके सामने। तो ये प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, आपका कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट नेम है आपका जो अगर आप सर्विस दे रहे हो तो फिर सर्विस वाले टैब पे चले जाओगे आप, ठीक है? और प्रोडक्ट की इमेज, वो सारी चीज़ें, प्राइस वो आप ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज ऐड कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ आपने यहाँ पर स जिससे रिलेटेड भी आपका बिज़नेस है, ठीक है? फिर आपने जो है फ़ोटोज़ वगैरह डालनी है या जो चीज़ें डालनी है, यहाँ पर आपको नीचे और ऑप्शंस मिल रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट कि आपने अपना प्रोफ़ाइल जो है ना प्रॉपर्ली फ़िल्ड करना है। सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? ऐड मैप टू योर वेबसाइट, चैट वगैरह आप देख सकते हो। रिव्यूज़ वगैरह अगर आपने लेना है तो आप किस तरह लोगे? आपने गेट योर फर्स्ट रिव्यूज़ आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपको एड्रेस मिलेगा। आपका जो भी कस्टमर है आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन आप उसको ये लिंक शेयर करो वाया ईमेल, कोई ये अच्छा-सा टेक्स्ट लिख के उसके नीचे ये लिंक दे दें, वाया व्हाट्सऐप, वाया अ, जिस जो भी मीडियम आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये लिंक शेयर करो और वो आपको रिव्यूज़ के ऊपर दे देगा। ठीक है? तो आप किसी का कोई क्वेश्चन जीएमबी से रिलेटेड? और मैंने आपको एक चीज़ बताई है इम्पोर्टेंट कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है लोकल एसईओ के लिए। यानी कि मोस्टली बिज़नेसेस जो आपको जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो किसी न किसी एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। चाहे वो स्कूल है, एजुकेशनल सेक्टर हो गया, चाहे वो कॉलेज है, वो किसी सर्टेन लिमिटेड एरिया में अपनी सर्विसेज़ दे रहा होता है। इसी तरह क्या कहते हैं मेडिकल जो क्लिनिक्स हैं, वो किसी सर्टेन एरिया में अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है कि ये लोकल बिज़नेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको बताया कि 80% से ज़्यादा क्यूरीज़ जो हैं, गूगल माय बिज़नेस के थ्रू जनरेट होती हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी बिज़नेस वेबसाइट भी होगी, तो लोकली वो वेबसाइट भी रैंक करेगी, ठीक है? जब आपका प्रोफ़ाइल हेल्थी होगा, तो आपका लोकल बिज़नेस भी हेल्थी होगा। जी, फरवा आई डोंट मेरे ख़्याल से दी स्कॉलर साइंस कॉलेज अ, बना हुआ है, गर्ल्स मेन कैंपस, ठीक है? वेबसाइट भी है भई ये और बॉयज़ कैंपस सारा बना हुआ है। लेकिन इसको मैनेज करवाना है प्रॉपर्ली, इसके ऊपर रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है? उनको भी मैनेज करना है आपने, देखें किस तरह से हो सकती है ये चीज़ें बेहतर, ठीक है? इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देखें, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, मतलब प्रॉपर्ली ये देखें, कोई ऑर्गेनाइज़ वे नहीं है अभी जो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है, कोई प्रॉपर फ्रंट पिक्चर नहीं है इसके ऊपर, ठीक है? बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है इस चीज़ से भी। और 3.8 रिव्यूज़ हैं, दैट्स अलार्मिंग चीज़ है कि
एट लीस्ट 4 से ऊपर रेटिंग लेके जानी है। और इसके अंदर जो रिव्यूज़ बैड आता है ना, उसको आपने एड्रेस करना होता है। लेट्स से मैं एग्ज़ाम्पलरी आपको दिखाता हूँ। सम कम्पेटिटर्स होते हैं जो फेक रिव्यूज़ करके आपकी रेपुटेशन को डाउन करना चाहते हैं, ठीक है? और उनको कैसे एड्रेस करना है, अब गूगल तो रिव्यू रिमूव नहीं करता, ठीक है? उसको आपने जस्टिफ़िकेशन देनी होती है कि भाई ये रिव्यू फ़ेक है, ये मेरा कस्टमर नहीं रहा या इसका कोई मतलब जैसे अब कॉलेज है, इसका कोई स्टूडेंट या इस नेम का कोई मतलब बंदा हमारे पास नहीं था। ये हमारे कम्पेटिटर्स की तरफ से बैड रिव्यू है, जस्ट टू डाउन आवर रेपुटेशन। तो वो फिर गूगल उसको वेरीफ़ाई करता है, जिसने वो रिव्यू किया है उसको भी एक मेल जाता है, अगर वो उसका विदिन 3 डेज़ रिस्पॉन्स नहीं करता तो रिव्यू को रिमूव कर देता है गूगल, ठीक है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आपको ना ओपन करके दिखाता हूँ। अ, ये हमारे अबू अब्दुल्ला भाई जो हैं, इनका गूगल माय बिज़नेस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल माय बिज़नेस मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। इस पे कोई रिव्यू आया है कि नहीं? इसके ऊपर 2 रिव्यूज़ हैं, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, मैं इसका हैंडलर हूँ, अब मैंने उसको रिस्पॉन्ड करना है, जो अच्छा रिव्यू है उसको भी रिस्पॉन्ड करना है और जो बैड है उसको भी रिस्पॉन्स करना है। अब इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया हुआ, ईयर अगो आया हुआ है ये। अगर मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू फ़ेक है, ये ऐसा कोई कस्टमर मेरे पास नहीं आया, तो आपने क्या करना है, रिपोर्ट रिव्यू। रिपोर्ट व्यू के अंदर लिखना है स्पैमर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपका लाई करती है चीज़, तो मैं यहाँ पर स्पैम को क्लिक करूँगा और सेंड रिपोर्ट करूँगा। उसके बाद वो एक ईमेल भेजेंगे जिसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है? तो ये रिमूव हो जाते हैं, वरना इसके रिव्यू रिमूव नहीं होता। मतलब यहाँ पर कोई फेक रिव्यू नहीं डाला जा सकता। हाँ, प्रिटेंड किया जा सकता है ऐसे तरीके से कि गूगल को लगे कि ये रियल है, तो कंपैटिटर हमारा बैड रिव्यू कर सकता है। तो जैसे अब बहुत से बिज़नेसेस होते हैं, वहाँ से कोई चीज़ खरीदी भी नहीं है किसी ने और उसको बैड रिव्यू आ जाता है, तो उसमें फिर गूगल जो है ना, लेट्स से ट्रांज़ैक्शन की स्लिप माँगता है। अगर आपका कोई भी ट्रांज़ैक्शन आप लोगों के दरमियान हुई है, तो वहाँ से वो ये अज़्यूम कर लेता है कि आप लोगों की ट्रांज़ैक्शन हुई है, इसलिए रिव्यू वैलिड है। अगर आप लोगों में ट्रांज़ैक्शन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, वो प्रोवाइड कर सका जिसने रिव्यू किया है, तो वो फिर रिव्यू रिमूव हो जाता है। ठीक है? ये तो कॉल अ, अभी अभी आपको कंप्लीट समझ आ गई है? तो अभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी का? अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर अगर जैसे अपना जो प्रैक्टिकली अगर आप कुछ चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? जैसे आपको पता है फाइवर एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अपनी सर्विसेज़ लोग सेल करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, जहाँ पर आर्टिकल राइटिंग भी करते हैं, ठीक है? और इसी तरह क्या कहते हैं, एसईओ भी वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड होती है, जो मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स को भी टच करें, ताकि आप अपनी जो लर्निंग आपने की है ना, उन स्किल्स को पॉलिश कर सकें। जो आपने स्किल्स गेट की है एसईओ की, वो टास्क तो मैं भी दूँगा आपको फ्यूचर में, ठीक है? और आप खुद से भी अपना कोई अगर किसी का प्लान है कि वो खुद से कोई बिज़नेस मैनेज करना चाहता है या उसका प्लान है कि वो मैनेज करेगा फ्यूचर में, तो वो अपनी स्किल्स को मतलब अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करे ताकि वो अ, जो स्किल सीखी है वो प्रॉपर्ली पॉलिश हो जाए, ठीक है? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन के ऊपर आप सर्विसेज़ पेज बनता है आपका, वो आप सर्विसेज़ दे सकते हो। जैसे ये लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल अगर मेरा यहाँ पर जी?
आप लोग अपना लिंक्डइन प्रोफ़ाइल आपका किसका बना हुआ है लिंक्डइन प्रोफ़ाइल? किसी का बना हुआ है? फरवा आपका बना हुआ है? हाँ, बनाना है आपने। सबने बनाना है। क्या चीज़? फाइवर तो बेटर है ही है ना? फाइवर तो बेटर है। हुँ। आप माइक बंद करके बात करें बेटा। पाइकम माइक। हुँ। इतनी देर से माइक ओपन हुआ है, आप लोग आईटी में काम करने के लिए बैठे हुए हो और आप लोग। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान जो है ना खोले, समझे? जी, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको आप ज़रा देख लें। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है वो आप करें, ठीक है? और लिंक्डइन प्रोफ़ाइल जो है वो लाज़मी आप लोग करें उसको यूटिलाइज़, ठीक है? यार अब एक-एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग खुद करेंगे तो वो चीज़ आएगी ना। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं परफ़ॉर्म करेंगे एक चीज़ को, आपको कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? आप खुद जब एफ़र्ट करोगे ना, तब आपको आएगा समझ, ठीक है? ठीक है। ये बेसिकली जितने भी आपके प्रोफ़ेशनल हैं ना, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी ये लिंक्डइन के ऊपर एक्जिस्टेंस लाज़मी होती है, ठीक है? जैसे ये मेरा प्रोफ़ाइल है ना, इसके अंदर पूरी सारी इन्फॉर्मेशन है, अबाउट मी है, क्या-क्या है, ठीक है? इसके अंदर मतलब आपका पोर्टफ़ोलियो है पूरा, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है इस टाइम बीइंग अ प्रोफ़ेशनल आप लोगों के लिए। किसी फ़ील्ड से भी आपका है ताल्लुक, वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? ये इसी तरह से आप प्रोफ़ाइल अपना बनाएँ, ठीक है? इसके ऊपर आपको लोग रीच करते हैं सर्विसेज़ लेने के लिए, ठीक है? इस तरह ये मैसेजेस आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपने किसी किसी भी बिज़नेस का प्रोफ़ेशनल देखना हो मीन्स के मेडिकल डॉक्टर्स के बारे में देखना हो, तो ये सब लोग यहाँ पर एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ये क्रेडिबल प्लेटफ़ॉर्म समझा जाता है, ठीक है? आप लोगों का सबका होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपको हर बंदा मिलेगा, टीचर्स डॉक्टर्स, प्रोफ़ेसर्स। यहाँ पर लोग जॉब भी अप्लाई करते हैं, ठीक है? मीन्स कि मैं अपनी कंपनी की कोई जॉब पोस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे जिसने भी जो है अप्लाई करना हो अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन अब आप में का नहीं है तो बाकी इन चीज़ों पे आपने फ़ोकस करना है कि आप अपनी ब्रांडिंग के लिए भी अपने प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड करें, ठीक है? और अपनी सर्विसेज़ को प्रोवाइड करना शुरू करें और आज चूँकि अभी 15-20 मिनट हैं, मैं आपको नया लिंक सेंड करूँगा, सिर्फ़ इंट्रोडक्शन दूँगा मैं आपको यूट्यूब का, कि यूट्यूब किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं बीइंग अ, प्रोफ़ेशनल, उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है और और मैंने आपको कल एक टास्क भी दिया था कि आप अपना-अपना जो जो भी प्लान आउट करेंगे, आपने सबने बनाना है चैनल कोई ना कोई यूट्यूब का। चाहे वो आप अपनी एजुकेशन के लिए बनाना चाह रहे हो या एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाना चाह रहे हो या बिज़नेस के लिए बनाना चाह रहे हो या एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के तौर पे बनाना चाह रहे हो, व्हाटएवर। तो आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आप ने एक चैनल बनाना है, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो मेंटली, ठीक है? ताकि मैं आपको ईज़िली फिर गाइड कर सकूँ और वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें। ताकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उससे किस तरह से अपना रिज़ल्ट गेट कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ये 5 मिनट्स रह गए हैं, इसमें करने की कोशिश करता हूँ। अगर ना हुआ तो फिर मैं आपको नया लिंक शेयर करूँगा।
क्योंकि गूगल मीट जो है ना 1 आवर के बाद जो है ना ड्रॉप हो जाता है, जो फ्री वर्ज़न है। पेड वर्ज़न जो है ना वो अनलिमिटेड होता है। अ, तो यूट्यूब के ऊपर जाने से पहले ना एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इसमें पॉइंट्स रखे हैं ताकि मैं आपको ईज़िली गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप, तो ये वैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ये मैंने आपको वाया व्हाट्सएप शेयर कर दिया है, ठीक है? बेसिकली यूट्यूब जो है ना सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। पहला तो गूगल है, एवरीबॉडी नो। सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन और फर्स्ट लार्जेस्ट सर्च इंजन वीडियो का है, और सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन ओवरऑल है। और ये बेसिकली गूगल की ही प्रोडक्ट है, ठीक है? ये एबीसी के अंडर ही आता है, ठीक है? एबीसी गूगल की कंपनी है, ठीक है? और गूगल अल्फ़ाबेट कहते हैं उसको, सॉरी अल्फ़ाबेट उन्होंने नाम एबीसी से चेंज करके अल्फ़ाबेट किया। गूगल अल्फ़ाबेट बेसिकली पेरेंट कंपनी है। उससे पहले सिर्फ़ गूगल जो थी वो पेरेंट कंपनी थी, अब गूगल जो है अल्फ़ाबेट के अंदर आती है, ठीक है? गूगल अल्फ़ाबेट, ठीक है? और यूट्यूब जो है ये भी गूगल ओन करता है, गूगल ने परचेज़ कर ली थी, ठीक है? और ये सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है ओवरऑल, और वीडियोज़ का नंबर 1 सर्च इंजन है, ठीक है? और इसके ऊपर जो वीडियो है वो किस तरह से अपलोड की जाती है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा, और किस तरह से हम जो है अपनी वीडियोज़ जो है उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं, और क्या-क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जब आप वीडियो अपलोड करें उसके ऊपर। उसका टाइटल कैसा हो, उसकी डिस्क्रिप्शंस कैसी हो, जो एसईओ आपको मैंने करवाई है ना वो सारे फंडामेंटल्स वही यूज़ होंगे जो हम उसमें ख़्याल रखते थे, ठीक है? इसलिए मैंने एसईओ पहले करवाई ताकि जो भी हम आगे वर्किंग करें ताकि हमारी जो आइडियाज़ या थॉट्स हैं ना वो क्लियर रहें, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है इसकी, ठीक है? और इसका एल्गोरिदम सिमिलर उसी तरह ही है जिस तरह से अ, गूगल के अपने एल्गोरिदम्स हैं, तो ऑब्वियसली ये उसकी प्रोडक्ट है, तो वो हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जब भी हमने अपनी वीडियो का कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है? तो कंटेंट जो होता है ना हम उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा तो हम उसको कंटेंट बोलेंगे। कंटेंट जो है टेक्स्ट फॉर्म में भी होता है, विजुअल फॉर्म में भी होता है, ठीक है? तो वो उसको हम कंटेंट ही बोलते हैं, ठीक है? तो नीचे मैंने स्टैटिकली जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं वो मैं आपको जब यूट्यूब के प्रॉपर्ली आपको कल क्लास करेंगे इसके ऊपर, तो मैं बताऊँगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है बीइंग अ मार्केटर, बीइंग अ प्रोफेशनल, कितना ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपका जो हम लोग ये यूट्यूब को चैनल नहीं भी है ना हमारा, तो हम यूज़ करते हैं मार्केटिंग में, प्रमोशंस के लिए, ठीक है? तो वो हम यूज़ करते हैं। तो अभी कॉल एंड होने वाली है, तो मैं नया लिंक आपको शेयर करता हूँ, क्विकली आप जॉइन करें, जस्ट वाइंड अप करना है, ठीक है? हुँ,
एक बार। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था इंट्रोडक्शन के ऊपर कि यूट्यूब जो है, ये हमने इंशाल्लाह ताला कल से इसका स्टार्ट करना है। इसमें वीडियो कैसी किस तरह से अपलोड की जाती है। वीडियो कोई भी हो सकती है, जो आपका जो भी कंटेंट है वीडियो की फॉर्म में। तो हमने जब उसको अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हमने रखना है, ठीक है? और इस डॉक्यूमेंट में मैंने काफ़ी सी चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि जो कंटेंट व्यू किया जाता है, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, ठीक है? ये आपको मैं फिर इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, और किस तरह से जो है अपलोड की जाती हैं वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला कल एक ब्रीफ़ स्टार्ट करेंगे, और डेमो के तौर पे हम एक अकाउंट बनाएँगे और उसके ऊपर हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप लोगों ने खुद से अपना एक चैनल बनाना है, आप लोगों ने डेमो नहीं करना। आप लोगों ने रियल के ऊपर आपने काम करना है। अपना कोई भी प्लान आउट कर लें। ये एक आपकी असाइनमेंट समझ लें, कि असाइनमेंट है कि आपने आज सोचना है कि अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, तो किसका बनाना है, ठीक है? वो आपके बिज़नेस के लिए हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के तौर के ऊपर हो सकता है। लेट्स से आप चाहते हैं कि आपके पास पोएट्री है, आप उसको शेयर करना चाहते हो, या आपके पास डिफरेंट वीडियोज़ हैं, आपने किड्स की वीडियोज़ हैं, बच्चों को आप उनकी वीडियोज़ आप शेयर करते हो। तो चैनल जो भी बनाना है वो स्पेसिफ़िक होता है। ये नहीं है कि आप रैंडम डिफरेंट किस्म की आप वीडियोज़ डालना शुरू कर दो, ऐसे नहीं है। चैनल की एक कैटेगरी रखनी है और उसी कैटेगरी के साथ स्टिक रहना है, ठीक है? अगर आपने किड्स की कैटेगरी रखनी है, तो किड्स के साथ स्टिक रहना है, ठीक है? जो भी एक्टिविटीज़ हों, उसमें किड्स का होना ज़रूरी है, मीन्स के नो इश्यू, नो इश्यू। वो रिकॉर्डिंग की है, वो आपको शेयर कर दूँगा, वो देख लीजिए। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना इसमें, आपने सोचना है कि क्या किस तरह का चैनल आप करना चाहते हो। वो आपने आज ही अपनी जो है सोच लेना है कि जब मैं कल क्रिएट करूँगा, तो आप साथ-साथ अपना चैनल उसको एज़ अ प्रैक्टिकल आप उसको साथ-साथ क्रिएट करेंगे, ताकि जब आप वीडियोज़ अपलोड करें, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे अब कुछ लोग हैं जो अ, जिनको ट्रैवलिंग का शौक है, तो वो ट्रैवलिंग प्लेसेस की वीडियोज़ बनाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आपको आइडिया है कि ये जो ट्रैवलिंग प्लेसेस की वीडियोज़ वगैरह ये चीज़ें बनाती हैं, तो फिर डिफरेंट जो बड़े-बड़े चैनल्स के ओनर्स हैं ना, उनको कंपनीज़ रीच करती हैं और उनको रिव्यू के लिए कहती हैं, मीन्स कि हमारा होटल रिव्यू करें। आप विज़िट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मालन जब्बा जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल है, वो आपको हायर करता है कि आप हमारे होटल में स्टे भी करें और इसका अच्छा-सा एक फीडबैक भी दें, ताकि वो वीडियो हम अपनी मार्केटिंग के तौर पे यूज़ करें। इसी तरह कुछ लोगों ने चैलेंज बनाया हुआ है जो प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सेम मोबाइल्स को रिव्यू करते हैं। सैमसंग का हो गया, ठीक है, इन्फिनिक्स का हो गया, एप्पल का हो गया, वो रिव्यू करते हैं। और जो कंपनीज़ हैं ना, जो बड़े चैनल्स हैं, जो रिव्यू करने वाले लोग हैं, उनको प्रोडक्ट फ्री में भेजती हैं रिव्यू करने के लिए, और उनको परचेज़ करती हैं कि आप अच्छा रिव्यू दें हमारी प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। ठीक है? तो मतलब आप कोई भी निच बना सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जब वो पॉपुलर होता है या वायरल होता है या चैनल आपका एक सर्टेन लेवल तक पहुँचता है, तो वो फिर आपको बेनिफिट देता है। तो अभी आप शुरू करेंगे, तो फिर जब आपकी कंप्लीट हो जाएँगी बाकी मार्केटिंग की जितनी भी टाइप्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर आप अगर कोई बिज़नेस भी शुरू करते हैं, तो उसको आप मार्केटिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई कुछ भी करना चाहें, वो आप उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल हम यूट्यूब की क्लास करेंगे, और उससे पहले मैं आप लोगों का ओवरव्यू लूँगा कि आप जो चैनल बनाना चाहते हो, किस तरह का बनाना चाहते हो, उसके ऊपर फिर मैं आपको गाइड भी दे सकता हूँ। ठीक है? ठीक है? एवरीथिंग क्लियर? अभी पापा ज़ैड का चैनल है ना यूट्यूब का? जी, वो अभी इंशाल्लाह पॉपुलर होगा ना, तो फिर आपको आइडिया होगा, लोग बड़ी-बड़ी कंपनीज़ रीच करती हैं फिर आपको। जैसे अब वो ट्रैवलिंग के बनाते हैं ना व्लॉग्स, तो फिर बड़ी कंपनीज़ रीच करती हैं, मीन्स कि वो डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट होटल्स में स्टे करते हैं, तो वो फिर जो भी है ना चाहता है अपनी मार्केटिंग करवाना, तो वो फिर ना इसी तरह टूरिस्ट को जो बहुत पॉपुलर होता है, उसको फिर हायर करते हैं।
कि हमारे लिए रिव्यू करें, आपको सारी सर्विसेज़ फ्री मिलेंगी और वो पैसे भी मिलते हैं आपको ऑब्वियसली आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो नहीं, नहीं देखें वेटेज एकदम नहीं मिलती है। देखिए बहुत आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब यूट्यूब था ना उसके ऊपर बहुत ईज़ी होता था सब कुछ करना, अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर दूसरा बंदा जो है ना व्लॉग कर रहा है, ठीक है? और उसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, वो मैं उनको यही कहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहेंगे, मीन के सीक्वेंस होना चाहिए। जो भी आपका ये ऑनलाइन वर्किंग होती है ना, इसमें एक सीक्वेंस चाहिए होता है। और सीक्वेंस अगर आप मिस करते हो ना, तो वो फिर वेटेज नहीं मिलती। आप 10 वीडियोज़ अपलोड करोगे, माइट बी 1 वीडियो क्लिक करे, ठीक है? 1 वीडियो ही वायरल होती है बीच में, जो सारी कसर निकाल देती है। अब आप 1 वीडियो आज अपलोड कर रहे हो और 1 वीडियो आप 2 हफ्ते बाद अपलोड कर रहे हो ना, दैट डज़न्ट मेक सेंस। कभी आप एक ही हफ्ते में 10-12 वीडियोज़ अपलोड कर दोगे, कभी आपका महीने का गैप आ जाएगा। तो एक प्रॉपर पेस होनी चाहिए, ठीक है? एक प्रॉपर पेस के साथ चलेंगे, प्लानिंग के साथ चलेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इतना ज़्यादा टाइम लगाए, ठीक है? तो आपको टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते उस चीज़ में, ठीक है? और सम टाइम हम वो चीज़ क्लिक कर रहे होते हैं जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब उस एंगल से क्लिक कर रहे होते हैं। मतलब एक एक वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, 10 वीडियोज़ पहले भी बनी हुई हैं वैसी, उसी एंगल में बनी हुई है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विज़िट करता हूँ किसी अच्छी टूरिस्ट प्लेस को, तो मैं उसका ना डिफरेंट एलिमेंट्स से उसको पिक्चराइज़ करूँ। मतलब जो सोर्स इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ, उसको ज़रा हट के मतलब और एंगेजेबल लेवल में या डिफरेंट लेवल में जिसको लोग जो है ना, लोगों के लिए नया भी हो और एंगेजिंग भी हो। तो कुछ नई चीज़ प्रोवाइड होगी तो वो जो है ना बेहतर हो सकता है। ठीक है? चलें इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम ये सीखने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम जो है इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और यूट्यूब को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपने बिज़नेस के लिए, अपने पर्सनल उस यूज़ के लिए किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफ़िज़।